एक और खबर है, सनातन से ही जुड़ी हुई है। खबर उत्तराखंड की है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गैर हिंदुओं पर बैन सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगा। दोनों ही जगह सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होगी। श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश फेमवाल के मुताबिक दूसरे धर्मों के लोग टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आते हैं। हिंदुओं की भावनाओं का अनादर होता है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पर रोका जाना चाहिए। अजीत जी, ये ठीक है या नहीं है? मतलब केवल इसमें हम ये क्यों कहें कि भाईजान के लिए कपाट बंद किए जाए, ईसाइयों के लिए भी कपाट बंद है केवल? ये हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। अनादर तो हिंदू नहीं जाकर के कर रहे हैं तीर्थ स्थानों पर अनादर, और इनका जो अनादर हुआ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अनादर किसने किया है? वो प्रशासन के लोगों ने जो अनादर किया, या अभी जो उनका अनादर हो रहा है, उनके खिलाफ जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, उनके शिविर में घुस करके और मारपीट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म का अनादर कौन कर रहा है? आप सबसे बड़े, हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान सनातन परंपरा में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है, जिसमें जीव और ब्रह्म को एक माना गया है, उस सिद्धांत का शिखर होता है शंकराचार्य का पद। आप शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां लोग आकर के हमारी परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। अरे तमाम लोग जाकर के परंपराओं का उल्लंघन करते हैं। परंपरा का उल्लंघन रोकने के आप नियम बनाइए। लोग जाकर के वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, नाचते गाते हैं जाकर के वहां। आप ये तमाम चीजें रोकिए। गैर हिंदू को रोकने का क्या मतलब है? एक तरफ हम लोग फैसले पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और हम लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि स्टीव जॉब्स आए थे तो हमारे एक धर्म गुरु ने उनको देख करके आशीर्वाद दिया, तो जाकर के इतने बड़े आदमी बन गए। उन्होंने एप्पल कंपनी बना दी, जेफ बेजोस बना दिए, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम गैर हिंदुओं का आना रोक देंगे। तो किस बात पर आप गर्व करेंगे? नहीं, और पहचानेंगे कैसे कि गैर हिंदू है, कौन गैर हिंदू है, कौन हिंदू है? तो मैं केवल इतना कहूंगा कि दोनों घटना को हमको जोड़ना नहीं चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद की जात हुआ एक अपवाद की घटना है, सामान्यतः साधु संतों के साथ इस शासन में हुआ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति वहाँ के नियम का पालन करते हुए, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए आना चाहिए उसको। अगर हम बिल्कुल छांट देंगे, हमारा हिंदू धर्म एक व्यापक, हम एक व्यापक उससे, अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए एक व्यवस्था हो। हिंदू हो, लेकिन अगर मान लो कोई मुसलमान, सुनो, कोई मुसलमान या ईसाई कुंभ में स्नान करने की उसकी इच्छा है, मान लीजिए हमारे परंपरा, तो उसको हमको क्यों रोकना चाहिए?